सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ग्रेट होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल यूपीएससी 2020 का रिज़ल्ट आया हुआ है और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज से अपने चैनल पे कुछ व्लॉग्स भी होंगे, जो स्टडी व्लॉग्स होंगे या एडवेंचरस व्लॉग्स होंगे, जिसमें हम अपने प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे हम और बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, देखो और आप अपने आइडियाज़ भी मुझसे शेयर करो, क्योंकि मैं भी इमेच्योर हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आई होप आप गाइस सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है। आपके इस अद्भुत सपोर्ट के लिए मैं फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन शुरू होता है थोड़ा गार्डनिंग करके। सोचा कि कुछ पौधों को पानी दे दूँ, तो इसीलिए पौधों को पानी दे रहा हूँ। बारिश का मौसम था तो सब कुछ ठीक था, अभी तो पानी देना आवश्यक है, नहीं तो फिर फूल जो है वो मुरझा जाएंगे हमारे प्रिपरेशन की तरह। जैसे कि हम कुछ दिन कंसिस्टेंट होते हैं और कुछ दिन इनकंसिस्टेंट होते हैं, उस कारण से हमारा प्रिपरेशन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इन पौधों को हमें रोज़ पानी डालना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। मैं कुछ और पानी डाल रहा हूँ कि जिससे पूरे दिन तक ये स्टेबल रहे। अब मैं चलता हूँ नीचे। कल रात को मैंने कुछ टू डू लिस्ट बनाया था, उस पे काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस, हम आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पे और शुरू करते हैं आज का दिन। मेरे रूम में थोड़ा सा अंधेरा होता है, रीज़न ये है कि शीशा वगैरह सब नहीं लगा है, तो दिन रात एक समान ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप व्लॉग एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज की डे की स्टडीज़ यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनके प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस कारण से तो ये एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है एक ट्यूटर के लिए, कि अगर आप ट्यूटर हो और साथ साथ प्रिपरेशन भी करते हो तो थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है, मतलब इस सेंस में। तो फिर रिटर्न होंगे, फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए गाइस, ये है मेरा साइकिल और मुझे इसी साइकिल से ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है और ये सब प्रक्रिया करना पड़ता है। ये जो प्रिपरेशन है ना, बहुत चीज़ें मांगती है। आपकी सैक्रिफाइस, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन। मैं प्रिपरेशन में पेरेंट्स से कुछ भी खर्च या ये सब चीज़ें नहीं लेता। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट होकर प्रिपेयर करूँ और इसके लिए मुझे ट्यूशन्स पढ़ाना पड़ता है। अभी 8:30 हो रहा है, तो रात तक ट्यूशन्स पढ़ाने होते हैं, फिर सभी रूल्स और नॉर्म्स बनाने होते हैं अगले दिन के लिए क्या करना है। तो ये भी एक मेरे लाइफ का पार्ट है। तो आई होप आप गाइस देख सकते हैं। आई होप कि अगर आपको कुछ त्रुटि, कुछ कमी लगे तो आप मुझे बताइए कि नहीं, मुझे ये ट्यूशन्स कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मुझे और डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर करना चाहिए। तो क्योंकि आप लोगों के अलावा और कुछ है भी नहीं मेरे पास। जो सपोर्ट आपने मुझे दिया है शायद आज तक और मेरी लाइफ में किसी ने नहीं दिया। तो प्लीज़
जो भी गलती कुछ त्रुटि लगे तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिए। मिलते हैं घर पहुंचने के बाद, क्योंकि रास्ते में थोड़ा शूट करना अनईजी होता है हमारे बिहार में, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। सो व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं घर पे प्रेशंस करा के। अब आज का रात का शेड्यूल बनाएंगे कि रात में क्या पढ़ाई करनी है, और फिर अपने शेड्यूल पे स्टिक होंगे। तो देखते हैं आगे हम क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या शेड्यूल्स बनाते हैं, और मेरे शेड्यूल में क्या क्या रिफॉर्मेशन हो सकता है उसका रिकमेंडेशन आप मुझे बताइएगा, मुझे दीजिएगा, जो चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जिधर मैं अपने बुक्स वगैरह स्लॉट वगैरह रखता हूँ। तो चलिए कुछ टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद से अपनी स्टडीज़ को बिगिन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने डिसाइड कर लिया है कि आज रात हमें क्या कवर करना है। हमें अपने ऑप्शनल का कुछ पोर्शंस कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कितना कवर कर पाते हैं, क्या हम अपने टू डू लिस्ट को आज पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताना आवश्यक लगा मुझे, ये कुछ मैंने नोट्स मंगाए हुए हैं। ये किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। कुछ नोट्स मैंने मंगाए हुए थे जो कि सुब्रा रंजन मैम के हैं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR है। तो इसमें जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कंटेंट इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा है और बहुत क्लियर भी है। मुझे पढ़ने में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये PSIR का ये पूरा बुकलेट है। 6 बुकलेट थे और इसमें एक टेस्ट सीरीज़ का एक बुकलेट था। इसमें डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे अमेज़न से ले सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो फिर वो जो बुक सेंटर है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो जिससे आप उसे ले सकते हैं। मतलब ये आपके बस बेनिफिट के लिए है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज़, अभी हमने अपनी स्टडीज़ को थोड़ा कर लिया है। तो अभी हम कुछ डिनर करेंगे और फिर आगे अपने टू डू लिस्ट को ये पूरा करेंगे। तो आई होप आपने आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। ब्लॉग बहुत शॉर्ट था। सो गाइज़, आगे से आपको डेली बेसिस पे कुछ ब्लॉग्स मिलेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट आप तो कर ही रहे हैं, और फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस मार्वेलस सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।